सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके च तुहाडा स्वागत है। अज गल करांगे पंचशील अते गुट निर्लेपता नीति दी, जिसनूं तुसीं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाल जानते हो। इस तो पहला अपलोड कीतियां हुई वीडियोज़ नूं देख लेना, और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो तां जो अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। पंचशील का अर्थ की है? देखो, पंचशील का अर्थ है पंच सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। और अगर वो पंच सिद्धांतां बारे पूछना होवे तो कह सकते हैं, पहला हत्या ना करना, दूसरा चोरी ना करना, तीसरा झूठ नहीं बोलना, चौथा शराब नहीं पीना, और पंजवा बुरा विचार ना करना। तो ये पंच जो सिद्धांत है इन्हां ते ही आधारित है पंचशील दी नीति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। पंचशील सिद्धांतां का स्रोत की है? देखो, पंचशील सिद्धांतां का जो स्रोत है यह है बौद्ध अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। पंचशील का समझौता कदों होया? देखो, पंचशील का समझौता होया सी चाइना अते इंडिया दे विच, और ये जो समझौता होया ये 28 अप्रैल 1954 दे विच समझौता हुंदा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। पंचशील समझौता किस नूं लेके होया? देखो, पंचशील समझौता किस एरिए दे अगेंस्ट होया? तो याद रखियो, ये सी तिब्बत वाले एरिए नूं लेके ही इंडिया अते चाइना दे विच पंचशील समझौता हुंदा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2। किस समझौते के तहत तिब्बत चीन का हिस्सा बन गया? तो देखो, जो समझौता सी जिस दे तहत तिब्बत जिहड़ा सी वो चीन का हिस्सा बन जाता है, इंडिया जिहड़ा है वो इस तिब्बत नूं चीन का हिस्सा मान लैंदा है, वो किहड़ा समझौता सी? तो वो समझौता सी पंचशील समझौता। तो याद रखना है, पंचशील समझौते के अंडर ही चीन ने तिब्बत पे कब्जा किया और इंडिया ने यह मान लिया कि तिब्बत चीन का ही एक पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2। पंचशील समझौते के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन सी? देखो, ये जो पंचशील समझौता होया सी 1954 दे विच, इस समझौते दे विच उस समय जो साडा पीएम सी वो सीगे जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। लेकिन अगर तुहानू पूछ लें कि चाइना दे हेड कौन सन, तो वो सन चाओ इन लाई। तो चाइना दे हेड चाओ इन लाई, और इंडिया के जो उस समय हेड सी वो सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचशील समझौते विच इन्हां विचों केड़ा एक सिद्धांत नहीं सी? देखो, पंचशील समझौते दे विच जो 5 शर्तां रखियां गईयां, वो 5 शर्तां किहड़ियां सी और उन्हां विचों केड़ी एक शर्त नहीं? तो एक दूजे देश का आदर करना बिल्कुल सही है, एक दूजे देश पे हमला ना करना ये भी बिल्कुल सही है, बराबर लाभकारी संबंध बना के रखना ये भी बिल्कुल सही है, शांतिपूर्ण व्यवहार बना के रखना एक दूजे के देशों नाल ये भी बिल्कुल सही है, शीत युद्ध विच अमेरिका का साथ देना नहीं, ये गलत है। देखो, इसकी जगह ते होना चाहिए सी अंदरूनी मामलों विच दखल अंदाजी ना करना। तो शीत युद्ध विच अमेरिका का साथ देना 5 शर्तां विच नहीं सी। 5 शर्तां विच जो 5वीं शर्त है वो है अंदरूनी मामलों विच दखल अंदाजी ना करना। तो ये टोटल 5 शर्तां सीगियां इस पंचशील समझौते के तहत। तो याद रखनी है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 5। भारत की विदेश नीति किस सिद्धांत ते आधारित है? देखो, जो भारत की विदेश नीति है ये
गुट निर्लेपता के सिद्धांत ते आधारित है, गुट निर्लेपता की नीति ते आधारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। अच्छा, तुसी इस गुट निर्लेपता नू नॉन अलाइंड मूवमेंट भी बोलते हो। तो क्वेश्चन नू याद रखना है, जिसनू शॉर्टकट दे विच आपां नैम बोलते हैं, नैम। तो भारत की विदेश नीति किस ते आधारित है? तो ये नैम ते आधारित है। गुट निर्लेपता अंदोलन का विचार सब तो पहला कदों आया? देखो, गुट निर्लेपता का जो सिद्धांत सी, ये सब तो पहला विचार के रूप में आया 1950 दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी 3। देखो, पूरे वर्ल्ड दे विच उस समय 2 ग्रुप बने हुए सीगे, ठीक है, और ये 2 ग्रुप सी यूएसए दा और यूएसएसआर दा, और इन्हां दोनों दे विच ही चल रहा सी कोल्ड वार। तो ये 2 ग्रुप ही जिहड़े सीगे उस समय डिवेलप हो रहे सी। कुछ देश यूएसए नाल मिल रहे सी, कुछ देश यूएसएसआर दे नाल मिल रहे सी। लेकिन इंडिया ने जो अपनी नीति अपनाई वो सी कि असी किसी भी गुट विच शामिल ना होके अपना एक गुट निर्लेपता का सिद्धांत जिहड़ा है वो लैके चलांगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 कि 1950 के आसपास गुट निर्लेपता अंदोलन का जो विचार है वो सामने आता है। गुट निर्लेपता अंदोलन की स्थापना कदों की गई? देखो, गुट निर्लेपता अंदोलन की जो स्थापना हुई सी, ये हुई सी 1961 दे विच। तो सितंबर 1961 दे विच गुट निर्लेपता अंदोलन की स्थापना हुंदी है। तुसी इस गुट निर्लेपता अंदोलन या तुसी नीति भी बोल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। गुट निर्लेपता नीति समय भारत का प्रधानमंत्री कौन सी? देखो, पंचशील समझौते के समय भारत के पीएम सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस तरह ही गुट निर्लेपता नीति के समय भारत के जो प्रधानमंत्री सन वो भी सन पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। गुट निर्लेपता नीति उत्ते सहमति किस कॉन्फ्रेंस विच जिताई गई? देखो, इंडिया ने अपना सब तो पहला ये विचार पेश किया कि भारत किसी भी गुट दे विच शामिल नहीं होएगा, और इस विचार नूं लैके बहुत सारे दूसरे देश भी जो विकासशील देश सी उन्होंने इस विचार नूं जिहड़ा सी वो सहमति दी। और ये जो सहमति मिली, ठीक है, एक किस कॉन्फ्रेंस दे विच सहमति मिली सी? और एक कॉन्फ्रेंस सी बैंडूंग कॉन्फ्रेंस। तो इस कॉन्फ्रेंस दे विच, बैंडूंग कॉन्फ्रेंस दे विच सब तो पहला गुट निर्लेपता नीति उत्ते जिहड़ी है वो सहमति जताई जाती है। याद रखना है, ये बैंडूंग कॉन्फ्रेंस जिहड़ी सी ये 1955 दे विच हुंदी है, और ये हुंदी कित्थे है? तो याद रखियो, इंडोनेशिया दे विच ये कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है वो होई सी। और इस कॉन्फ्रेंस दे विच 6 अफ्रीका दिया कंट्रियां अते बाकी 29 अदर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया सी। काफी वड्डे लैवल ते एक कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है वो हुई सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। तीसरी दुनिया के नाम नाल किस देशा नूं जानिया जाता है? देखो, तीसरी दुनिया, तो अगर मैं थर्ड वर्ल्ड की गल करा तो तीसरी दुनिया के नाम नाल जानिया जाता है विकासशील देशों। इसका मतलब ये होया कि फर्स्ट वर्ल्ड अते कोई सैकेंड वर्ल्ड भी होएगा। तो याद रखियो, फर्स्ट वर्ल्ड दे विच मन्निया जांदा सी अमरीका अते उन्हां दे सहयोगी देशों नूं, और इन्हां ने अपने जो सैनिक गुट बनाए उन्हां दे विच नाटो, सीटो अते सिंटो वर्गे जिहड़े ग्रुप सी वो बने। लेकिन दूसरा जो वर्ड है, दूसरा जो विश्व है, उस दे विच यूएसएसआर और इसके सहयोगी देश शामिल सी, और इन्हां ने जो अपना सैनिक गुट बनाया उसका नाम सी वर्सा पैक्ट।
तो इस तरह ही जो विकासशील देश सी उन्होंने कहा कि असी किसी भी गुट विच शामिल नहीं होवांगे, ना ही असी अमरीका के गुट विच, ना ही असी USSR के गुट विच शामिल होवांगे। इस करके जो विकासशील देश सी उन्होंने असी थर्ड वर्ल्ड के नाम नाल जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। गुट निर्लेपता का पहला शिखर सम्मेलन कित्थे होया? देखो गुट निर्लेपता का जो पहला शिखर सम्मेलन होया सी ए होया सी बेलग्रेड दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। देखो बेलग्रेड दे विच 1 सितंबर 1961 दे विच ए जो है सम्मेलन हुंदा है, और ए सम्मेलन जो होया सी बेलग्रेड दे विच होया सी, और ए बेलग्रेड जो है वो यूगो स्लाविया दी कैपिटल है। तो ये तुसी याद रख सकते हो, डायरैक्टली तुहानू पूछ सकते हैं कि यूगोस्लाविया दे विच, तो यूगोस्लाविया दे विच एक एरिया बेलग्रेड कैपिटल, और उत्थे गुट निर्लेपता दा पहला शिखर सम्मेलन हुंदा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1। पहले गुट निर्लेपता शिखर सम्मेलन विच किन्ने देशों ने भाग लिया? तो देखो जो पहला गुट निर्लेपता शिखर सम्मेलन सी, इस शिखर सम्मेलन विच टोटल किन्ने देशों ने भाग लिया सी? तो वो सी 25 देशों ने। तो स्टार्टिंग दे विच सब तो पहला 25 देशों ने भाग लिया सी। अज अगर गल करिए तो अज टोटल 120 मैंबर जिहड़े है वो इसके गुट निर्लेपता दे हो चुके हैं। जो 10 मैंबर है ये ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ने, और जो ये 17 मैंबर है ये तुसी कह सकते हो कि ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में ने। देखो गुट निर्लेपता शिखर सम्मेलन दे विच पहले मीटिंग दे विच किन्ने देशों ने भाग लिया? 25 ने, लेकिन अज किन्नी है? 120। जो 10 मैंबर है ये ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ने, और जेडे 17 मैंबर ने ये ऑब्जर्वर कंट्रीज के रूप में ने। तो इन्नी तुसी डिटेल इसकी याद रखनी है। निर्लेपता का मुख्य दफ्तर कित्थे है? देखो गुट निर्लेपता का मुख्य दफ्तर है जकार्ता इंडोनेशिया दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। इत्थे तुसी याद रखो कि जकार्ता इंडोनेशिया दे विच आसियान का भी हैडक्वार्टर है। उस तो बाद अगर मैं बाकियां की गल करा तो देखो शंघाई चीन दे विच किसदा अगर पूछ लैन तो यह है ब्रिक्स का, या पूछ लैन NDA दा, NDB दा, NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, और ब्रिक्स का जो हैडक्वार्टर है ये कित्थे है? शंघाई चीन दे विच। और अगर तुहानू पूछ लैन कि बेल्जियम दे ब्रसल्स दे विच किसदा जो हैडक्वार्टर है तो ये हैडक्वार्टर है नाटो का, ठीक है। और अगर वाशिंगटन अमरीका दे विच पूछ लैन तो एक काफ़ी हैडक्वार्टर है दे जिहदे विच मैनू याद आते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक का भी इत्थे ही है। तो ये कुछ मतलब ऐसिया ऑर्गेनाइजेशन जिन्हों के मैं तुहानू हैडक्वार्टर दिते, तो तुसी प्लीज़ इन्हों याद कर लेना है। और गुट निर्लेपता का जो मुख्य दफ्तर है ये है, मतलब नैम का जो मुख्य दफ्तर है ये है जकार्ता इंडोनेशिया दे विच। गुट निर्लेपता नीति के संस्थापक मैंबर कौन सन? देखो जो स्टार्टिंग दे विच स्थापक मैंबरों की गल की जाती है तो गुट निर्लेपता नीति के जो संस्थापक मैंबर सन वो सन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत तो सन। उस तो बाद जोसेफ ब्रोज टिटो जो कि यूगोस्लाविया दे सन। उस तो बाद जमाल अब्दुल नसीर इजिप्ट दे सन। तो जो संस्थापक मैंबर सन वो ये तीन ही सन। इस करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 4। इसो शॉर्ट दे विच असी नेहरू नासर टिटो के नाम नाल जानते हैं। तो तुसी इसो शॉर्ट दे विच याद रख सकते हो नेहरू नासिर टिटो, ठीक है। तो शुरू तो ही सानू ये सिखाया गया है कि नैम दे जो फाउंडर मैंबर है तो वो नेहरू नासर टिटो है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी 4 हो गया।
गुट निर्लेपता नीति के पहले सैकटरी जनरल चेयरमैन कौन बने सन? देखो स्टार्टिंग दे विच जो फर्स्ट मीटिंग सी, फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई उस दे विच जो गुट निर्लेपता नीति के पहले सैकटरी जनरल बने, ये बने सी जोसेफ ब्रोज टीटो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। और ये कित्थों दे सी? तो ये तुहानूं हुणे मैं दस्सिया ही सीगा, यूगोस्लाविया दे। और इतने तुसी याद रख लो कि अगर पूछ लें तुहानू कि करंट सैकटरी जनरल कौन है, तो वो हैगे ने अलहम अलीफ। अलहम अलीफ, इसनों इस तरह भी लिखा जा सकता है, अलहम अलीफ। तो ये तुसी याद रखना है कि करंट पूछ लें तो इल्हाम अलीफ, और अगर पूछ लें कि स्टार्टिंग दे विच कौन सी, तो वो सी जोसेफ ब्रोज टीटो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 2। गुट निर्लेपता नीति दे भारत वालों सैकटरी जनरल चेयरमैन कौन बने सन? देखो हुण तिकर 2 चेयरमैन सानू पता लगते हैं, एक है नीलम संजीवा रेड्डी जो कि 1983 दे विच बने, और दूसरे सी ज्ञानी जैल सिंह जो कि 1986 दे विच बने सी। तो 2 बार मीटिंग हुई और दोनों बार ही जो साडे सैकटरी जनरल चेयरमैन बने नैम दे वो सी नीलम संजीवा रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 4। 18वां गुट निर्लेपता शिखर सम्मेलन कित्थे होया? देखो हुण तक जो टोटल सम्मेलन हो चुके हैं वो हो चुके हैं 18, और पूछते पे है कि करंट सम्मेलन जो है वो कित्थे होया सी? तो 18वां जो गुट निर्लेपता का शिखर सम्मेलन होया सी, ये होया सी अजरबैजान दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। और अगर पूछना अजरबैजान दे विच कित्थे होया, तो ये होया बाकू दे विच। बाकू अजरबैजान दे विच ये सम्मेलन होया सी, और 25-26 अक्तूबर 2019 दे विच ये सम्मेलन होया सीगा। और इस दे जो चेयरपर्सन है इस बार, तो वो है इल्हाम अलीफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3। गुट निर्लेपता नीति दे वर्तमान मैंबरां दी गिनती कितनी है? देखो गुट निर्लेपता नीति दे वर्तमान मैंबरां दी गिनती है 120। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। देखो अगर तुहानू पूछ लें कि साउथ अफ्रीका दियां कितनियां कंट्रीज गुट निर्लेपता नीति दे विच शामिल ने, तो वो है 53। और अगर पूछ लें लैटिन अमरीका दियां कितनियां कंट्रीज शामिल है, तो वो है 26। और अगर पूछ लें कि एशिया दियां कितनियां कंट्रीज गुट निर्लेपता नीति विच शामिल है, तो वो है 39। और अगर तुहानू यूरोप दियां कंट्रीज पूछ रहे हैं, तो सिर्फ 2 कंट्रीज यूरोप दियां जो गुट निर्लेपता नीति दे विच शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। गुट निर्लेपता शिखर सम्मेलन कितने साल बाद हुंदा है? देखो गुट निर्लेपता शिखर सम्मेलन जो है ये 3 साल बाद हुंदा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। गुट निर्लेपता नीति के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। देखो गुट निर्लेपता नीति के जो पितामह फादर के रूप में जाने जाते हैं वो है जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। गुट निर्लेपता दिवस कदों मनाया जाता है? देखो गुट निर्लेपता दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर नूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1। 18वें गुट निर्लेपता शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि तौर पर कौन शामिल हुए? देखो 18वां जो गुट निर्लेपता शिखर सम्मेलन होया 2019 में, इस दे विच इंडिया तो जो प्रतिनिधि गए वो गए वेंकैया नायडू, साडे वाइस प्रेजिडेंट जो सी वो इस मीटिंग दे विच शामिल होंदे। हालांकि मतलब ये जो मीटिंग जिहड़ी सीगी ये ऑनलाइन हुई, ठीक है, तो ये तुसी याद रखना क्योंकि कोरोना वायरस करके ये मीटिंग जिहड़ी सीगी वो ऑनलाइन ही मीटिंग जिहड़ी है वो हुंदी है। तो वेंकैया नायडू ने इस 18वें गुट निर्लेपता शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया सी। अगर पूछन साडे प्रेजिडेंट कौन है भी,
तो साडे प्रेजिडेंट ने रामनाथ कोविंद। ये तुहानू सब नू पता ही है कि साडे हुण जो प्रेजिडेंट है वह है रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1। भारत विच पहला गुट निर्लेपता सिखर सम्मेलन कित्थे होया? देखो इंडिया दे विच जो पहला सिखर सम्मेलन होया सी ये होया सी दिल्ली दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1। और दिल्ली दे विच 7 तो 12 मार्च 1983 दे विच सिखर सम्मेलन हुंदा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होया 1। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्ने मैंबर गुट निर्लेपता नीति के भी मैंबर हैं? देखो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के किन्ने मैंबर जो कि अगे गुट निर्लेपता नीति के भी मैंबर हैं? तो वह हैं टोटल 2/3। मतलब यूएनओ के 2/3 जिहड़े मैंबर है वो गुट निर्लेपता नीति के भी मैंबर ने, नियम के भी मैंबर ने। गुट निर्लेपता नीति दे विच विश्व की कुल जनसंख्या का कितना भाग है? देखो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन तो नैम दे विच कितनी पॉपुलेशन जिहड़ी है वो मन्नी जाती है? तो वो है 55%। मतलब 55% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो नैम दे मैंबर के रूप में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। गुआंढी देशों के प्रति भारत की विदेश नीति किस ते आधारित है? देखो गुआंढी देशों के प्रति भारत की जो विदेश नीति है ये गुजरात सिद्धांत पे आधारित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। देखो गुजरात जो सिद्धांत है ये 1996 दे विच सिद्धांत आया और उस समय जो गवर्नमेंट सी वो सी देव गौड़ा थी और उस समय जो गुजरात सी ये फॉरेन मिनिस्टर सन और इन्होंने ही ये जो सिफारिश की सी दूजे देशों नाल जो मदद करनी, मतलब दूजे देशों की मदद करने की जो सिफारिश की सी इसनूं ही गुजरात सिद्धांत बोलिया जाता है। ये वो देश जो ईस्ट दे देश है, जो मतलब विकासशील देश है, उन्होंने देशों की मदद करने की जो है वो गल की गई सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद विच है? देखो भारत की जो विदेश नीति के मूल सिद्धांत है ये किस अनुच्छेद विच है? तो याद रखियो ये अनुच्छेद है 51। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नू सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन नू प्रेस कर लो ताकि जो अपडेट समय से मिल सके और इस सीरीज या वीडियोस को देखने लिए मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।